नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तहलका अपडेट्स। चिराग पासवान आज अपने ज़बरदस्त अंदाज में पहुंचे थे मुजफ्फरपुर में आज लोजपा रामविलास के तरफ से नवसंकल्प महासभा का आयोजन किया गया था MIT परिसर में, जहां पर उनके प्रशंसक ढोल नगाड़े के साथ हर तरह की लाव लश्कर की व्यवस्था से मौजूद थे। चारों तरफ लोगों की भीड़, जहां तक नज़र जा रही थी वहां पर लोजपा के चाहने वाले लोग थे, चिराग पासवान के चाहने वाले लोग थे। इस पूरे इवेंट में शिरकत कर रही थी वैशाली की माननीय सांसद वीणा देवी, उनकी पुत्री कोमल सिंह, समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और खगड़िया के भी सांसद आए हुए थे। सभी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। भारी भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ कहीं पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। पूरा MIT का खेल का जो परिसर था, जो खेल का मैदान था, चिराग पासवान के दीवानों से लैस हो चुका था। चूँकि आज बीजेपी की बंदी के बावजूद इतने भीड़ के आने का अंदाज़ा नहीं रहा होगा चिराग पासवान को, जितनी भीड़ आज MIT परिसर में पहुंची थी। MIT परिसर में पहुंचने के बाद खुद चिराग भी लोगों को देखकर हतप्रभ गए। उन्होंने हाथ जोड़ के पहले लोगों का अभिवादन किया, उसके बाद राजद और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। राजद और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, इनका तो संस्कार रहा है महिलाओं का अपमान करने का। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया और आज देश के PM मोदी जी के माँ का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और लोजपा रामविलास के बगैर भी बिहार का विकास संभव नहीं है। वो उन्होंने फर्स्ट बिहारी की बात कही। उनके प्रशंसक इस कदर दीवाने थे कि कोई हनुमान बन के आया हुआ था तो कोई अपने कलेजे पर चिराग पासवान का फोटो गुदवाए हुए था। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उस बीच में सारे सांसद बैठे हुए हैं। वहाँ पे ज़बरदस्त आयोजन था, ज़बरदस्त माहौल था। ये सब देखते ही बन रहा था। सुनाते हैं आपको चिराग पासवान क्या कह रहे थे, माननीय सांसद वीणा देवी की पुत्री क्या कह रही थी। इसी बीच स्टेज पर बाहुबली रामा सिंह भी दिखाई दिए और भी बहुत सारे लोग थे जो कि लोजपा रामविलास के इस इवेंट की शोभा बढ़ा रहे थे। जवाब देने कि कैसे हम लोग एक हो सकते। मैं अपनी मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम तो अपने छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप कर बात करते हैं। बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल हैं जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके मन से मेरे प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी को अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच में, ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को कि जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मिलने का सुविधा मिला है। मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ कि बस एक बात को याद रखिएगा कि जैसे कि हमारे देश के सिपाही बॉर्डर में युद्ध लड़ते हैं, उसी प्रकार से चुनाव में जनता भी एक युद्ध लड़ते हैं। अगर आप चूकोगे तो बिहार पीछे छूट जाएगा। आपको याद रखना है। मैं
में कार्य करने का मौका मिला तो उन्होंने पिछड़ों को 27% के पीछे खड़े हैं। और साथियों, आज हमारे बड़े भाई बाबा गरीबनाथ की धरती पर आए हैं, तो हम लोग सब बाबा गरीबनाथ से बड़े भाई के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। बने रहिए तहलका अपडेट्स के साथ। मैं हूं गोविंद कुमार।